पॉज को समझते हैं कि हम पॉज कब कब लेते हैं और क्यों क्यों लेते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि पॉज होता क्या है। पॉज लेने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, ये हमारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी बने, उससे अच्छी हो। जैसे मैं अगर बोलूँ हम पॉज इसलिए लेते हैं ताकि हमारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो, हम पॉज इसीलिए लेते हैं ताकि हमारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो। कहीं बहुत छोटा पॉज था, कहीं थोड़ा सा बड़ा पॉज था, तो हम इंटेंशनली लेते हैं पॉजेस। अब जैसे आप अगर रियल लाइफ में बात करोगे किसी से, तो कोई रूल फॉलो करते हो पॉज लेने का? नहीं करते, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है पॉज लेने के रूल्स, आपको पता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, आप सब जानते हो। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ हम कब को पॉज लेते हैं, तो आप बोल नहीं पाओ। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप चल सकते हो, चलना तो आता है, लेकिन मैं बोलूंगा साइंटिफिक रीजन बताओ कैसे चलते हो, क्या कैलकुलेशन है, नहीं बता पाओ। इसी तरीके से आपको पॉज लेना आता है, लेकिन आज हम वो समझेंगे कि हम कब कब पॉज लेते हैं, और हम अपने आप को थ्योरेटिकली बताएंगे ताकि हमें ये चीज़ पता हो। क्योंकि जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं उस वक्त हम पॉज नहीं ले पाते, लेकिन रियल लाइफ में हम पॉजेज लेते हैं बहुत अच्छे, और एकदम सही सटीक पॉज लेते हैं। कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये नहीं पता, लेकिन लेते हैं, बड़े अच्छे से लेते हैं। तो पॉज हमेशा इसलिए लेते हैं ताकि हमारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो। कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा, आप लिखते रहना। तो पहला रीजन लिखो। उससे भी पहले हम समझते हैं कि पॉजेस में दो पॉज माने जाते हैं, एक होता है गुड पॉज, एक होता है बैड पॉज। डायलॉग क्या होता है? हमारे थॉट का फ्लो, जो कि हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। पॉज का मतलब होता है रुकना। डायलॉग में हम पॉजेस का इस्तेमाल करते हैं, डायलॉग बोलते समय हम बीच बीच में रुकते हैं। गुड पॉज हम उसे कहते हैं हमेशा आपके डायलॉग डिलीवरी को अच्छा करेगा। लॉजिकल जगह पे पॉज लोगे, सही जगह पॉज लोगे, तो आप उसे गुड पॉज कह सकते हो। और पॉज अगर गलत जगह लिया, जहां पॉज नहीं लेना चाहिए था, तो उसे हम बैड पॉज कहते हैं, जिसकी वजह से आपका डायलॉग खराब सुनाई दे या जो आपने बोला उसका मतलब बदल जाए, तो उसे हम बैड पॉज कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पॉज गलत जगह लेते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइन का मतलब बदल जाता है, तो हम उसे बैड पॉज कहते हैं। चलो अब मैं आपको रीजंस बताता हूँ हम कहाँ कहाँ पॉज लेते हैं। सबसे पहला, किसी आइडिया के फिनिश होने के बाद हम पॉज लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई आइडिया, कोई एक थॉट, जैसे मैंने बोला थॉट का जो फ्लो होता है उसको हम डायलॉग बोलते हैं। तो कोई एक थॉट, जैसे अरे कल मैं बाजार गया था, आम बहुत मीठे थे, एक आइडिया है, एक थॉट है। अच्छा सुन, तूने कपड़ा कौन सा लिया? थॉट है। यार तेरा ट्राउजर बहुत अच्छा है, तूने बाल कहाँ से काटा है? तू यार बहुत गुड लुकिंग है। अच्छा सुन, तेरा स्कूल कौन सा था? सब एक एक थॉट है। तो जनरली एक थॉट जब हम कंप्लीट करते हैं, एक आइडिया या एक थॉट कंप्लीट करते हैं, तो हम एक पॉज लेते हैं। एक बेसिक रूल है कि कोई भी आइडिया खत्म होने के बाद हमें पॉज लेना होता है। जैसे तेरी सोसाइटी में मैं आया था उस दिन। हाँ अच्छा, तू क्या बोल रहा था बता। अच्छा वो जो लाल वाली बस थी बंद हो गई क्या? क्या कह रहा है? अलग अलग थॉट्स है। कोई भी दो थॉट के बीच में, कोई भी दो आइडिया के बीच में हमें पॉज लेना है। जब भी हम कोई दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई दो अलग अलग थॉट शेयर कर रहे हैं, उसके बीच में हमें पॉज लेना होता है। हम दो थॉट के बीच में पॉज लेते ही हैं, गारंटेड पॉज लेते हैं। ये एक रूल है, एक लॉ है। डिपेंड करता है और थॉट्स कैसा है। हाँ, दो अलग अलग थॉट है ना। जैसे एक थॉट में बोलो यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तूने खाने में क्या लिया? अलग अलग थॉट है ना। एक थॉट है तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, एक है अच्छा तो खाने में क्या लाया? ये तो अलग बात होगी, ये अलग बात होगी, दो अलग अलग थॉट हो गए। तो हमेशा दो अलग अलग थॉट के बीच में पॉज लेना ही है। यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तू खाने में क्या लाया? कैसा लगेगा? ये तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तू खाने में क्या लाया? गलत हो गया ना। यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तू खाने में क्या लाया? लॉजिकल बना ना, क्योंकि दो अलग अलग थॉट है, दो अलग अलग आइडियाज हैं। तो जब भी दो अलग अलग थॉट को सेपरेट करना होता है, हमें पॉज लेना है। सिंपल एक रूल है जो हमेशा दिमाग में रखना है। अगर किसी भी मोनोलॉग में दो अलग अलग बातें हो रही हैं, तो बीच में हमें पॉज लेना ही है। उसमें कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि वो दो अलग अलग थॉट है, ये बीच में हमें पॉज डालना ही पड़ेगा। दो अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग के हिसाब से हम पॉज लेते हैं। जैसे आप जितना रिलैक्स स्टेट में रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, उतने कम पॉजेज लोगे, और जितना आपकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे होगी उतना आपको ज्यादा पॉजेज लेने पड़ेंगे। जैसे अगर आप मेडिटेशन वाले स्टेट में हो, जैसे साधु महाराजों को कभी आपने देखा होगा, साधु महाराज होते हैं, कोई बाबा है, कहीं के पंडित हैं, तो वो बात करते हैं तो आराम से बात करते हैं बिना पॉज लिए। लेकिन वहीं पे कोई इंसान जैसे की ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, जो भाग के आया कहीं से, हर सुना भाई मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ यार। वही ना भाई, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुन। मेरे पॉजेस चेंज हो रहे हैं। जब कोई भी इंसान बहुत रिलैक्स स्टेट में रहता है, तो मैं आराम से बहुत लंबी लंबी बातें कर सकता हूँ। जैसे मैं इस वक्त देखो बहुत रिलैक्स स्टेट में हूँ, मैं आराम से लंबी लंबी बातें कर सकता हूँ बिना पॉज लिए। कोई एक आध छोटा पॉज लेके। जब मैं रिलैक्स स्टेट में नहीं होता हूँ, तो मुझे बहुत सारे पॉजेस लेने पड़ते हैं।
क्योंकि मेरी ब्रीदिंग बहुत अप डाउन है और मुझे इस तरीके से पॉजेस लेने पड़ रहे हैं। यूट्यूब पे ये भगवान कृष्णा के वो डायलॉग्स होते हैं, बताए उसमें जो कितना मतलब रिलैक्स होके बोलते हैं। हाँ। गुड पोस्ट मतलब ये हाँ, बोल रहे तो हो ना? वो कितना रिलैक्स होके हाँ। बात कर रहे होते हैं और बड़े आराम से लंबी लंबी बातें कर सकते हैं बिना लंबे लंबे पॉज लिए, बहुत कम पॉजेस लिए बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जब आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं है, कोई सीन है ऐसा जहाँ पे आप कहीं से भाग के आ रहे हो, तो जब भी आप गहरी सांस ले रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा सांस के लिए, तो आपके पॉजेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। और जब मैं आराम से बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ बिना पॉज लिए। ब्रीदिंग के हिसाब से हम पॉजेस लेते हैं। नेक्स्ट, पर्टिकुलर वर्ड या थॉट को जब हम सर्च करते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड या थॉट को जब हम सर्च करते हैं तब हम पॉज लेते हैं। सर्च करना मतलब उसके बारे में सोचना, याद करने की कोशिश करना। अरे तुझे याद है बचपन में हम वो रेड वाली बस में जाया करते थे? अरे तुझे मैं ना कल वहां पे गया था मार्केट में, वो आम बहुत मीठे। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, जब हम सोचते हैं गहराई से, यार वो उस बंदे का नाम क्या था? अनिल साहब, मुझे तो नहीं पता उस आदमी का नाम। हाँ साहब, उसका नाम अनिल था। देखा होगा कई बार लोगों को ऐसे डायलॉग्स बोलते हुए, क्या मुझे नहीं पता उस आदमी का नाम क्या था, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था। सर्च, याद किया। हाँ, जब भी हम किसी वर्ड को सर्च करते हैं, किसी थॉट को सर्च करते हैं, तब हम एक पॉज लेते हैं। चौथा है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना। इसका क्या मतलब हुआ? अरे सुनो ना, मैं तुम्हें कल वो बता रहा था ना। हाँ क्या? अच्छा आया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब मैं वहाँ गया था, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, किसी और ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कोई चीज़ गिर गई। जैसे मैं तुमसे अभी बात कर रहा था, अरे कल मैं बाजार गया था, हम क्या ही रुक गया, पॉज हो गया। किसी चीज़ के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना, किसी आदमी के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होना, कोई ऐसी एक्टिविटी जो अनएक्सपेक्टेड थी, बीच में कुछ हो जाए बात करते करते अचानक, तो पॉज लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जब हम किसी वर्ड पे एम्फेसिस करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे। जैसे मैंने कई बार बोला होगा आपको कि स्ट्रेस करो, इस वर्ड पे स्ट्रेस करो। जब हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस करते हैं तो हम पॉज लेते हैं। स्ट्रेस करना मतलब समझ गए? मैंने कहा मेरी बाइक वहां पे पड़ी। जब भी हम किसी वर्ड को स्ट्रेस करते हैं, यानी वो मीनिंगफुल वर्ड है, इससे रिलेटेड बात हो रही है सारी, वो की वर्ड है, जब भी हम उसको स्ट्रेस करेंगे उससे पहले एक पॉज लेंगे, तभी उस वर्ड पे स्ट्रेस कर पाएंगे। बिना पॉज लिए आप स्ट्रेस नहीं कर पाओगे, रुकना पड़ेगा पहले, फिर उस पर स्ट्रेस होगा। कल मैं बाजार गया था, आम बहुत मीठे। कल मैं बाजार गया था, आम बहुत मीठे थे। वाह यार, कोई भी वर्ड पे स्ट्रेस करना चाहो कर सकते हो, बस उससे पहले एक छोटा पॉज लो और उस वर्ड पे स्ट्रेस करो, उसका मतलब क्लियरली आ जाएगा। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा मतलब क्या है, हम क्यों ये सेंटेंस बोल रहे हैं, हमारा आइडिया क्या है, हमारा थॉट क्या है, उसमें कोई ना कोई कीवर्ड होगा, उस कीवर्ड को हाईलाइट कर दो। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मोनोलॉग को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, हर हिस्से में कीवर्ड ढूंढो, उसको मार्क करो, उस कीवर्ड पे स्ट्रेस करो। करने का रीजन है क्योंकि वो पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप उस वर्ड से रिलेटेड बात कर रहे हो।